अखिलेश यादव के पीडीए में सेंधमारी की शुरुआत हो चुकी है। पहले अखिलेश यादव पर अपने मुस्लिम नेताओं की अनदेखी के आरोप लगे। पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं की नाराजगियां सामने आई। फिर राज्यसभा चुनाव में पीडीए की अनदेखी के आरोप, और अब मायावती और असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश के मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी को तैयार है। उधर पहले ही 3 तलाक के मुद्दे को लेकर मुस्लिम महिलाएं और इसके अलावा पसमानदा समाज बीजेपी के साथ दिख रहा है। ऐसे में सवाल यही कि मुस्लिमों को कैसे मनाएंगे अखिलेश यादव। एक खास गेस्ट पैनल के साथ आज इसी मुद्दे पर महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। अखिलेश के वोट पर मायावती की नजर। समाजवादी पार्टी जितने मुस्लिम समुदायों के लिए काम करना चाहिए था, जब सत्ता में थी तो कुछ किया नहीं। अब सत्ता में नहीं है तो चाहे आजम खान साहब हो, चाहे सोलंकी साहब हो, तमाम जो उनके विधायक जितना प्रताड़ित हुए हैं, कभी तो उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुए, उनके हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मायावती ओवैसी का गठबंधन, अखिलेश को टेंशन। भाजपा बसपा की मिली भगत वो अब जनता समझ चुकी है कि कैसे बसपा के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा घटाई जा रही है, और कैसे उन लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है जहां से विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक नुकसान हो सके। सीएए से कौन नाराज, अल्पसंख्यक किसके साथ? अब समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो केवल सैफई और सैफई कुनबा है। और जहां तक रहा मायावती जी का सवाल, ये सब जो जात पात की गुड़ागणित की राजनीति करते थे वो जनता ने तो वैसे नकार दिया है। बीजेपी का पसमानदा प्लान, मुस्लिमों को कैसे मनाएंगे अखिलेश? और वक्त है महाबहस के 3 राउंड्स के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जिन पर फोकस है आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, अखिलेश के वोट पर मायावती की नजर। असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं, तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन पर मायावती की भी नजर है और असद ओवैसी की भी नजर है। मायावती ओवैसी का गठबंधन, अखिलेश को टेंशन। तो आखिर ये जो MY फैक्टर में M है, यानी मुस्लिम वोटर्स का समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी टेंशन मायावती और ओवैसी मिलकर बढ़ाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। और सवाल नंबर 3, सीएए से कौन नाराज, अल्पसंख्यक किसके साथ? सीएए आने के बाद एक चीज तो स्पष्ट है कि इसका नागरिकता चले जाने से कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता देने का यह कानून है, यानी देश के मुसलमान या किसी और नागरिक की नागरिकता कतई खतरे में नहीं है। चर्चा के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सचिन रावत जी, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन फजील अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर अतिभान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत अनुराग भदौरिया जी आपसे। जो ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन वोटर्स का समाजवादी पार्टी के लिए रहा है, मतलब MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर, अब मायावती भी अपने एक एक करके कैंडिडेट उतार रही है, उनके भी मुस्लिम वोटर्स पर नजर है, और ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के मैदान में ताल ठोकने आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से पूर्व में बहुत से अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी, आजम खान या फिर आप इरफान सोलंकी का मामला उठा करके देखिए, बहुत से सवाल ऐसे उठे कि पार्टी ने सही समय पर उनके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो आपने प्रवक्ताओं का सब गड़बड़ कर दिया। सब पार्टी, इसकी पार्टी उसके नाम जोड़ दी, उसकी पार्टी इसके नाम जोड़ दी, तो वो ठीक कर लीजिएगा। सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ अन्याय किया है, देश की जनता के साथ अन्याय किया, यही भारतीय जनता पार्टी है ना जो कह रही थी 100 दिन के अंदर में हम स्विस बैंक से काला धन लेके देश में आ जाएंगे। स्विस बैंक से तो काला धन क्या पता लगाओगे आप? अपनी SBI से आपको किसने कितना चंदा दिया ये पता लगाने में आपका पसीना छूट गया, तो आप स्विस बैंक से क्या काला धन लेके आएंगे? दूसरी बात है कि जो लोग, देश के लाखों लोग देश की नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, उसके बारे में आपने क्या किया? और जो रोजगार पाने के लिए वार कंट्री के देशों में चले जा रहे हैं हमारा यूथ, हमारे अपने लोगों को तो आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, हमारे अपने लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हो कि हम अब यहाँ पे नागरिकता भी, ठीक, आप करना क्या चाहते हो? तो आपने सबसे पहले प्रोग्राम को प्रोग्राम के नाम का राजनीतिकरण किया, उससे जनता ने आपको नकार दिया। उसके बाद आप यहाँ पे पार्टियां तोड़ी, नेता तोड़े, उसको भी जनता ने नकार दिया।
फिर सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग है, उसको भी जनता ने नकार दिया। अब सीए लेके आए, इसको भी जनता नकार देगी, क्योंकि जनता समझ गई अब जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, ना किसान पे, ना महिलाओं पे, ना छात्रों पे, ना युवाओं पे, ना यहाँ का परेशान नागरिक की जो आम समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे आपको कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। अभी चुनाव आ गया है, चुनाव आते ही आपको तुरंत सीए याद आ गया। क्यों आप इतनी राजनीति करना चाहते हो? ऐसी राजनीति समाज के अंदर क्यों ताना बाना तोड़ना चाहते हो? अच्छा खासा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियों की पहले चिंता कर लो। आप हिंदुस्तानियों की तो चिंता कर नहीं पा रहे हो। क्या पहलवान महिला हिंदुस्तानी नहीं थी? क्या किसान धरने पे बैठा हिंदुस्तानी नहीं है? जो छात्र पे आप यहाँ लाठी की बौछार करते हो, क्या हिंदुस्तानी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। और जो हिंदुस्तान के जो पेपर यहाँ पे लीक करते हैं, समय पूरा, फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स के लिए समय पूरा। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, अब चलिए उस पर सबके कमेंट्स ले लेते हैं, एक एक करके उस पर जवाब ले लेते हैं। समीर सिंह जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता। समीर जी, मैंने सवाल तो मुस्लिम वोटर्स और अल्पसंख्यक वोटर्स को लेकर पूछा था, लेकिन आपने देखा विपक्ष की तरफ से एक लंबे मुद्दों की बौछार खड़ी हो गई, तो इसको क्या माना जाए? बहन जी अकेले चुनावी मैदान में, असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में। आरोप तो यही लगता है कि जब ये कॉम्बिनेशन एकला चलो रे की राह पर मैदान में उतरता है तो फायदा बीजेपी को होता है। नहीं, देखिए आस्था जी, अगर आप देखेंगी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट सुन रहा था और आपने अपने बहस की शुरुआत की कि अखिलेश यादव टेंशन में। अखिलेश यादव टेंशन में नहीं, अखिलेश यादव हाई पावर का टेंशन तार है, जो उनको छूता है वो जल जाता है। 17 में कांग्रेस के युवराज ने छुआ। अखिलेश यादव, अखिलेश, अरे भाई भदौरिया जी सुन लो, बेचैन क्यों हो रहे हो? अरे बेचैन मत हो, सबका जवाब दे देंगे, सबका जवाब दे देंगे, बेचैन मत हो। हमें पेपर लीक जवाब सुन लीजिए। हमें महिलाओं के अखिलेश यादव ने युवराज के लिए मैं अलग से किया, बुरी तरह जनता की बात कर रहे हैं कि जनता परेशान है। 19 में मायावती जी से गठबंधन किया, बुरी तरह पराजित हो गए। 22 में सहयोगी दलों से अपने वो विषय पर बोल रहे हैं, अपने विषय पर जवाब नहीं दिया, लेकिन जो भी पूछा कम से कम उनका जवाब तो आने दीजिए। ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे, हम इनको मुद्दों पे, ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में दिया। 6.5 लाख सरकारी नौकरी और करोड़ों रोजगार। ये अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हैं। ये पीडीए की बात करते हैं, ये परिवारवादी पार्टी है। ये परिवार का पोषण करने के लिए, परिवार का डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने पीडीए बनाया। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबका विश्वास जीत रहे हैं। हम हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई में कोई भेद नहीं करते। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। अपना दल, सरकार की योजनाओं का लाभ सब। ठीक है समीर जी, आपने भी अपनी बात रखी। अनुराग जी अब आप शांत हो जाइए, बाकी पैनलिस्ट को बात रखने दीजिए। समीर जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी, सरकारी योजनाओं का आपने जिक्र किया। आप दोनों शांत होइए और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में। मैं सचिन रावत जी को डिबेट में लाना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे बीच में। अनुराग जी, समीर जी, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों की बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई। नहीं, देखिए डेकोरम मेंटेन रखिए डिबेट का। समय की कोई कमी नहीं है, सबको भरपूर वक्त, काउंटर करने का भी वक्त मिलता है और सवाल पूछा जाता है तब भी वक्त मिलता है। अब उम्मीद यही है कि आप बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। देखिए कांग्रेस से सवाल है अनुराग जी मेरा, आप ही का सहयोगी दल है, उनको बात तो रखने दीजिए ना, बात तो रखने दीजिए। आपका सहयोगी दल है, आप चाह नहीं रहे कांग्रेस कुछ बोले। किसने बनाया मंत्री? कांग्रेस की बात आने दीजिए अनुराग जी। सचिन रावत जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी आपको डिबेट में ही नहीं बोलने दे रही। बताइए चुनावी मैदान में कितना स्पेस दे रही है? मायावती अलग मैदान में, ओवैसी अलग मैदान में, मुस्लिम वोटर्स कहां जाएगा? बीजेपी तो पसमानदाओं को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, मुस्लिम महिलाओं 3 तलाक को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। सचिन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है। इसका आज का नहीं, इसका पुराना एजेंडा रहा है। और जहाँ तक अभी सीए का जो इन लोगों ने लागू किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि कहावत है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है कि घर में नहीं है दाना और चतुर चाचा चले हैं भुनाने। तो मैं कह सकता हूँ कि आज जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, श्रमिकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ तक जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनको उनका समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जब ये जो सीए का मामला है, जब 2019 में सब लागू हो गया था, राष्ट्रपति ने अनुमोदन कर दिया,
तब 4 साल 5 साल तक का इंतजार क्यों किया गया? तो सरकार जो है बैकफुट पे है आज की डेट में। इनको मालूम है कि ये जो आप ये जब तक ध्रुवी एजेंडा सेट नहीं करेंगे तब तक इनका कोई भला नहीं होने वाला। वो सीए के मुद्दे पर बैकफुट पर है। आस्था जी बिल्कुल बिल्कुल बैकफुट पर है। देखिए क्या है, आज इनके खिलाफ किसान हो चुका है, नौजवान हो चुका है, श्रमिक हो चुका है, मजदूर हो चुका है, महिलाएं हो चुकी हैं, सारा तबका जो देश का है वो सरकार के खिलाफ हो चुका है। तब इस सरकार को और मोदी जी को की घबराहट हो गई, डर लग गया कि अब इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। तब इस वजह से एक फिर सगुफा छोड़ दे। ये सगुफा छोड़ने का समय नहीं है, अब तो विदाई का समय होने वाला है। अब यही जनता जिसको आपने 10 साल तक ठगने का काम किया, अभी समीर भाई हमारे कह रहे थे कि 6 लाख रोजगार दे दिया। अरे 6 लाख रोजगार कहां दिया? इसका भी तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हुए थे, बहुत सी विपक्षी पार्टियां उन आंदोलनकारियों के साथ मिलकर के खड़ी थी और ये फैलाया जा रहा था कि इससे तो मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। एक आंदोलन चला था कि कागज नहीं दिखाएंगे हम, किसी ने कहा कागज बकरी खा गई, बहुत सी ऐसी बातें चली थी। लेकिन अब इतने साल बाद कम से कम सामाजिक रूप से शांति है और यह स्पष्ट है कि किसी की नागरिकता जाने नहीं जा रही है, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। किसी मुसलमान की नागरिकता गई, 5 साल हो गए, आपने कहा ना अनुमोदन हुआ था, 5 साल हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब सीए के मामले में जब चर्चा हो रही थी तो गृह मंत्री जी ने बताया नहीं, गृह मंत्री जी ने उसका कोई पोर्टफोलियो ब्लूप्रिंट तो दिया नहीं था। उन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया था जब चर्चा कराने का विषय था, तब ये लोग बच रहे थे। और मैं एक बात स्पष्ट ये कह दूं कि आज की डेट में जब राज्यसभा के अंदर देश को रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर इनसे सवाल किया जाता है, तब इस तरह का सगुफा दे देते थे। और ये होने वाला नहीं है। नागरिकता लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, किसी को कोई खतरा नहीं है, किसी को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, मैं फजील अहमद जी को लाना चाहूंगी चर्चा में, मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में है। चलिए ठीक है, समीर जी, सचिन जी, आप दोनों शांत हो जाइए। फजील अहमद जी, अब सवाल यही है कि सीएए से कौन नाराज है और अल्पसंख्यक किसके साथ में है? उत्तर प्रदेश में बात करें तो मायावती इंडिविजुअली कैंडिडेट खड़े कर रही हैं, ओवैसी मैदान में आने जा रहे हैं, बीजेपी पसमानदा और मुस्लिम महिलाओं को लेकर कॉन्फिडेंट है और समाजवादी पार्टी का अपना दावा। आस्था जी, देखिए ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है कि अखिलेश यादव क्या करते हैं, मायावती जी क्या करती हैं। ये देश का चुनाव है और पूरे देश में क्या हो रहा है उस पर बात होगी। ये मुसलमान जो सोच करके वोट कर रहा है इस बार, वो मुसलमान इस देश में खड़गे साहब को पहली बार इतनी बड़ी पार्टी ने एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मुसलमानों की पहली पसंद यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार एक दलित बने। दलित के नाम पर मुसलमान वोट करेगा, दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा। और मुसलमानों का मसला ये नहीं है, संविधान बचाने का मसला है। जिस तरह से मुसलमानों को लात मारी गई दिल्ली के अंदर, उस बेइज्जती का बदला लेने का समय है, उसको समझने का समय है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा देश के अंदर। और सीए तक जहां तक आप बात कर रहे हैं, सीए तो कोई मुद्दा नहीं है देश के अंदर, कोई मतलब ही नहीं, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। बेवजह सरकार जो है, मतलब आप मान रहे हैं ना कि झूठ फैलाया गया, सीए के नाम पर ये भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, आपको इस देश से भगा दिया जाएगा। उस समय सरकार जो है, देखिए हम लोग जो मुसलमान विरोध कर रहा था वो भारत के संविधान को बचाने का विरोध कर रहा था। आर्टिकल 19 से लेकर 25 तक हमारे देश का संविधान ये कहता है कि कोई भी कानून बनाते समय जात धर्म मजहब का भेद नहीं होना चाहिए, लिंग भेद नहीं होना चाहिए। तो मुसलमानों को अलग करके आपने कानून बनाया। ये गैर संवैधानिक कार्य है। इस संविधान गैर संवैधानिक कार्य को करने के लिए विरोध किया गया था। किसी मुसलमान ने सीए का विरोध नहीं किया। सिर्फ ये आप क्या बात कर रहे हैं फजील अहमद जी? ऐसी भयानक तस्वीरें सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान जो वायलेंस हुआ था, आप भूल गए, मैं नाम ले देती हूँ, शाहरुख नाम का एक लड़का, आप देखिए किस तरह दिल्ली पुलिस पर पिस्तौल तान करके खड़ा हुआ। आप कह रहे किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, क्योंकि यही भ्रम फैलाया गया था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी या मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, इसीलिए आपसे कागज मांगा जाएगा, यही सब फैलाया गया था ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। नागरिकता देने का कानून है शरणार्थियों को, देश में जो रह रहा है, जो यहाँ का नागरिक है, उसकी नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है। अब आप संविधान के पीछे छिपिए मत, बचिए मत, ठीक है। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे बीच में है, वो अभी अपनी बात नहीं रख पाए हैं। फजील जी मैं लौटूंगी आपके पास। रतिभान त्रिपाठी जी, अब मुझे बताइए कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सभी लोग अपने अपने वोट बैंक, अपने अपने समीकरण साध रहे हैं
उत्तर प्रदेश का गणित अब क्या कह रहा है? मायावती अकेले मैदान में है, ओवैसी भी मुस्लिम वोटर्स को लेकर अपना दाव रखते हैं, और हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी लड़ी थी तो बहुत सी सीटों पर प्रभाव छोड़ा ओवैसी की पार्टी ने। अब एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ हैं, बीजेपी उसका पसमानदा प्लान है, और मायावती और ओवैसी अकेले चुनावी मैदान में है। देखिए आस्था, ये असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से उनके पक्ष में स्थिर तो हुआ है, लेकिन ओवैसी का बीच में कूदना और मायावती के साथ जुड़ना कुछ एक अलग किस्म का उलझाऊ समीकरण पैदा कर रहा है, जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चिंता तो हुई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो पसमानदा मुसलमानों की बात की है, ये बड़ा गंभीर विषय है। और पसमानदा मुसलमान पर कोई भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, कई वर्षों से डोरे डाल रही है, और उसके मार्फत उसने छोटा छोटा वोट बैंक हासिल भी किया है। लेकिन मुसलमान एज होल कभी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता रहा है, ये सच है। पर इस बीच जो माहौल बना है उसमें जो खास बात यह है कि सीए वाला पैटर्न घुस गया है, उसमें मुझे समझ में नहीं आता विपक्ष या तो खुद भ्रम में है या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। बिल्कुल। और सीए को लेकर के विपक्ष इतना चिंतित क्यों है? क्या वो विदेशी नागरिकों को अपने देश में लाना चाहता है, या वो विदेशी मुसलमानों को अपने देश की नागरिकता देने के पक्षधर है? ये पता नहीं क्यों इस बात को लेकर के विपक्ष को इस बात पर गंभीरता सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए? क्या देश की जनता, देश के मुसलमान, देश का समाज जान नहीं पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव का हार का डर सताने लगा है। अब सपने में उनको हार दिखाई देने लगी है, क्योंकि जनता ने साथ छोड़ दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने, क्योंकि जनता के मुद्दों पर उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए वो इस तरह की चीजें चुनाव से ठीक सप्ताह भर पहले, अब चुनाव की डेट आने वाली है, चुनाव 2 महीने में चुनाव है, तो सीए लेके आ रहे हैं। क्यों? अब हम आप देखो बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं, सीए पे चर्चा हो रही है, नहीं चर्चा हो रही है। किसान अभी धरने पे एमएसपी किसान की इनकम दोगुनी करनी थी, एमएसपी की गारंटी मिलनी थी, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। नहीं चर्चा हो रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे किस तरह से एसबीआई बैंक ने छुपाया, एसबीआई बैंक की हिम्मत कैसे हो गई? सरकार ने क्यों नहीं कहा कि आप बताओ? एसबीआई ने डिटेल्स दे दी है इलेक्शन कमीशन को, अब सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख लगी हुई है बहुत जल्द। अरे तारीख लगी तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब सरकार अपनी एसबीआई बैंक से नहीं पता लगवा पा रही है तो स्विस बैंक से कैसे काला धन ले आती? ठीक है, समीर जी इसका जवाब दे रहे हैं, बोलिए समीर जी। रतिभान जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। रतिभान जी, ठीक है, 5 सेकंड पूरा कीजिए अनुराग जी। नहीं, ये बताइए कि हाईकोर्ट के जज क्यों रिजाइन करते? रिजाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर लेंगे? भाई मैं तो कहूंगा इस पे कानून बनना चाहिए। ठीक है, रतिभान जी जवाब, माफ कीजिए समीर जी जवाब आपका। फिर उसके बाद चुनाव आयुक्त क्यों रिजाइन कर देता है? ठीक है, समीर जी आपका जवाब। ये बड़े मुद्दे जिस पर अनुराग भदौरिया हो पाए, जिस कानून की बात कर रहे हैं वो कानून काम कर रहा है, लेकिन उसी समाजवादी पार्टी के हिस्से है जिस समाजवादी पार्टी ने हाई कोर्ट का हल्ला बोला था। इनके पीडीए का क्या हुआ? एक परिवार डेवलपमेंट पार्टी का क्या हुआ? बदायूं और आजमगढ़ शिवपाल चाचा कहाँ गुम है? शिवपाल चाचा कहाँ गुम है? कहाँ लड़ाएंगे शिवपाल चाचा को? परिवार डेवलपमेंट पार्टी क्या कर रही है? अखिलेश यादव जी की सीटें क्यों नहीं तय हो रही है? आप किसानों की बात करते हो, शुगर मिल बेचते हो, किसानों पर डंडे चलाते हो, और हमारी सरकार में माननीय योगी जी की सरकार ने शुगर मिल चलाने का काम किया। रमाला का शुगर मिल की क्षमता हमने बढ़ाया, गन्ना मूल्य हमने भुगतान किया, किसानों को सम्मान निधि हमने दी, नौजवानों को रोजगार हमने दिया। उत्तर प्रदेश में कानून का राज हमारी सरकार में। एक एक करके बोलिए अनुराग जी, शांत हो जाइए। आपने 5 सेकंड मांगे थे, उसके बाद आप 25 सेकंड बोल चुके। अब उस पर जवाब सुन लीजिए समीर जी का। मेरे पास लास्ट 4 मिनट का वक्त है। आपके पार्टी की उपलब्धि इतनी है, अरे आप अपने आप एक दर्जन अपने परिवार और रिश्तेदारों को सांसद बनाने के लिए परेशान है। कराते हो, ठीक है, कितना करोड़ का आजमगढ़ कौन लड़ेगा, कन्नौज कौन लड़ेगा, ये समाजवादी। अच्छा ठीक है, आप दोनों शांत होइए। मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब आप दोनों शांत होइए, आप दोनों शांत होइए। सचिन रावत जी,
सचिन राव, एक सीधा सा सवाल है कि सीए अब आ चुका है, इससे कोई नाराजगी तो नहीं है ना? अब तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी की नागरिकता चली जाएगी या मुसलमान खतरे में है, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है ना सचिन जी? ये इसी पर कमेंट में अनुराग जी आपसे मिलूंगी, लेकिन पहले सचिन जी को रिएक्ट करने दीजिए। शांत हो जाइए अनुराग जी, शांत हो जाइए। सचिन जी, हमारा बेरोजगारी भत्ता सामने दिखाई दे रहा है, मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, ठीक है अनुराग जी शांत हो जाइए। ये बातें आप दूसरी तीसरी चौथी बार बोल रहे हैं लगातार, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, उनकी बात आने दीजिए। मैं ऑडियो ऑफ नहीं कराती किसी का। सचिन जी जवाब आपका। समीर जी शांत हो जाइए। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। मैं जिससे सवाल पूछूंगी उसकी आवाज जाएगी, मैं जिससे सवाल पूछूंगी उसकी आवाज जाएगी। सचिन जी मेरा सवाल आपसे सीए से कौन नाराज है? और विपक्षी पार्टियों को कोई एतराज नहीं है? 4-5 साल हो गए देखते देखते किसी की नागरिकता नहीं गई। सचिन जी नहीं, देखिए हम लोग तो पहले भी नाराज नहीं थे, हम लोग अभी भी नाराज नहीं हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पे मोदी जी को जो पक्षपात कर रहे हैं देश के साथ, हम इसके खिलाफ हैं। क्या पक्षपात? हमारे देश में रोजगार नहीं है, हमारे देश में किसानों को मजदूर, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे देश के नागरिकों की नहीं चिंता है। जो हमारे देश के नागरिक हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही, जिन किसानों को उनका समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो आज जो ये बात हो रहा है, मैं इस पे सवाल उठाना चाहता हूं। कल क्या हुआ आस्था जी, समीर जी मेरी बात आ जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिए। देखिए आस्था जी, आज जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कल जो है लोहिया पार्क जाते हैं कि जनसुमिस पार्क, कहीं तो जाते हैं ना, बताइए कहाँ जाते हैं घूमने? भैया सुन लीजिए, अरे आप बताइए ना कहाँ घूमने जाते हैं? लोहिया पार्क, जनसुमिस पार्क। देखिए आस्था जी बड़ा स्पष्ट जो है मीडिया बुलेटिन के लिए। अरे समीर जी बताइए ना कहाँ घूमने जाते हैं, सुबह वॉक करने जाते हैं? अनुराग जी अब आप मॉर्निंग वॉक की बात करेंगे डिबेट में। पार्क के लोहिया पार्क कुछ तो मैंने बताओगे? आपसे अल्पसंख्यकों पर सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने सीए पर पूछा, जवाब नहीं दिया। आप मॉर्निंग वॉक की बात करेंगे इस डिबेट में? नहीं पूछे मॉर्निंग वॉक कहाँ जाते हैं, बता तो देखो, जनता जाने मॉर्निंग वॉक कहाँ जाते हैं, जनसुमिस पार्क की लोहिया पार्क। माफियाओं को 20 शुगर, अरे बताइए कहाँ जाते हैं? किसानों की बात, अरे आप वॉक करने कहाँ जाते हैं बताइए ना? शुगर मिला आपने, विषय पर रहने इनके पास जवाब नहीं है, तो आए वैसा बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए। अच्छा ये बताइए, चलिए पार्क का छोड़ दीजिए, आप दिल्ली जाते हैं तो कैसे जाते हैं? एक्सप्रेस वे से जाते हैं ना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से। कौन सा रास्ते से जाते हैं? सारे मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ चुके हैं। 1,60,000 और एक में 3 चुनाव लड़ जाते हैं, विधानसभा अलग, उपचुनाव अलग। अरे समीर जी अच्छा बताइए, मैच देखते हैं कि नहीं, क्रिकेट मैच? अनुराग जी आप डिबेट को डिस्टर्ब मत करिए, मुझे ऑडियो ऑफ कराना पड़ जाएगा। अब आपको क्रिकेट की बात करनी है, यहाँ पर गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। इंटरनेशनल मैच तो कहीं यही समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी है। बिजली पा रहे हैं। चलिए समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, मुझे डिबेट को यहीं क्लोज करना है। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, बातचीत के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव के पीडीए में सेंधमारी की शुरुआत हो चुकी है। पहले अखिलेश यादव पर अपने मुस्लिम नेताओं की अनदेखी के आरोप लगे, पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं की नाराजगियां सामने आई, और फिर राज्यसभा चुनाव में पीडीए की अनदेखी के आरोप लगे, और उसके बाद अब मायावती और ओवैसी अखिलेश के मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी को तैयार है। पहले ही 3 तलाक के मुद्दे को लेकर मुस्लिम महिलाएं और पसमानदा समाज बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि मुस्लिमों को आखिर कैसे मनाएगी समाजवादी पार्टी। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।